हरे कृष्ण। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत और जो चैप्टर 55, चैप्टर बड़ा है तो इतना तो संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसके अंत का सेक्शन पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद के लिए इस संसार से विदा होकर भगवान के पास वापस जाने में कोई चीज शोक करने योग्य नहीं है, किंतु वैष्णव का जाना और उनका आना एक लीला है, एक तरह की भगवान की विशेष प्लानिंग है। वो जब जाते हैं संसार से तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान के साथ लीला में प्रविष्ट होते हैं, या भगवान के कहे अनुसार फिर कहीं प्रचार करने जाते हैं। किंतु उनके शिष्यों और संसार के लोगों के लिए यह सोचनीय था कि वे अपने महानतम शुभचिंतक और परोपकारी की उपस्थिति से वंचित हो गए। तो श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे भक्त बनाए। आई बिलीव 5000 के अराउंड उन्होंने दीक्षा भी दी इतने कम समय में, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनसे केवल एक बार मिले दीक्षित भक्त। कई ऐसे थे जो एक बार भी नहीं मिले, जिनकी दीक्षा भी डाक द्वारा हुई, मतलब उनको नाम और माला भेज दी गई। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर बड़ी कृतज्ञता है और थी, और यहाँ पर बता रहे हैं कि महानतम शुभचिंतक, ऐसा व्यक्ति महानतम शुभचिंतक बना जो कि आपसे कभी मिला ही नहीं, या एक बार मिला या 2 बार मिला या 5 बार मिला पूरी ज़िंदगी में। और 5 बार मिल के ना तो उसने आपके हालचाल पूछे, मान लेते हैं, ना आपको कोई दवाई दी, आपका इलाज कराया, ना आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, कुछ भी नहीं दिया। इस तरह से देखा जाए, संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, लेकिन महानतम शुभचिंतक। तो यही बात समझने की है कि महानतम क्या है हमारी। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो जैसा हमारा दृष्टि है कि मेरे लिए क्या हुआ, मुझे क्या मिला, तो मुझे लगता है हम भगवान पे भी क्वेश्चन कर देंगे कि आपने मुझे क्या दिया, और करते ही हैं लोग। क्या किया तुमने मेरे लिए।
लेकिन यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या महानतम परोपकार जीवात्मा के ऊपर किया है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने, उनके शिष्यों ने, तब हमें समझ में आएगा कि महानतम परोपकार किसको कहते हैं और हम किन चीज़ों में अटके हुए हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि अपने महानतम शुभचिंतक और परोपकारी की उपस्थिति से वंचित रह जाएंगे, उसकी फिजिकल प्रेजेंस से वंचित रह जाएंगे। ऑल दो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आई विल बी देयर, आई विल लिव इन माई बुक्स, मैं हमेशा अपने पुस्तकों के माध्यम से जीवित रहूँगा, लेकिन फिर भी उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है सबको खलेगी, दुखी होंगे। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के एक बार तात्पर्य में लिखा था कि जब गुरु का नश्वर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो शिष्य को उसी प्रकार से रोना चाहिए जैसे राजा के शरीर त्यागने पर रानी विलाप करती है। एक पत्नी जैसे अपने पति के शरीर त्यागने पर विलाप करती है, उस प्रकार से शिष्य को उसी प्रकार से रोना चाहिए। लेकिन ऐसा वो तभी कर पाएगा जब वो इसको महसूस कर रहा होगा कि कितनी मेरे ऊपर कृपा हुई है। दिस इज ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड के ऊपर जो उसके अंदर लव एंड अफेक्शन डेवलप हुआ होगा, जिसके कारण वो प्रेममयी सेवा कर रहा होगा, नॉट नेसेसरीली फिजिकल सेवा, वाणी सेवा जैसे हम सुनते हैं अक्सर, तो उसको इस प्रकार से उसका फीलिंग होनी चाहिए। अपने स्वयं के गुरु के निधन पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, हे गुरु महाराज, उस दिन मैं शोक से चिल्ला उठा था, मैं आपकी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर सकूंगा मेरे गुरु। अतः 14 नवंबर 1977 को जब सारे संसार में यह जबरदस्त समाचार फैला तो जो श्रील प्रभुपाद को जानते और प्रेम करते थे उनमें भयावह असीम शोक व्याप्त हो गया। मुझे लगता पूरे संसार में कभी ऐसा हुआ होगा कि संसार के हर देश में कोई व्यक्ति किसी के संसार से चले जाने पर रो रहा हो और शोक में हो, पूरे संसार में, लगभग हर देश में। ऐसा महान आदमी कभी इंसान आए नहीं। ऐसा वही हो सकता है जिसके अंदर असीम प्रेम रहा हो, और असीम प्रेम जिसके अंदर होता है वो असीम वस्तु दे देता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बहुमूल्य वस्तु ऑलमोस्ट फ्री में दे दी, एक श्रद्धा का मूल्य लेकर। बल्कि श्रद्धा जिसके अंदर नहीं थी वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन करके इसको बंटवाया, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए, अपने आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हुए श्रील प्रभुपाद ने भी सबसे बहुमूल्य वस्तु दे दी। तो बहुत ही जब प्रेम होता है किसी के हृदय में तो हम गिफ्ट देते हुए सोचते नहीं है कि इसने कितने का दिया था, मेरे पास कितने पैसे हैं। जितना बड़ा हृदय होगा उतना बड़ा वो दानी बनता है। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य आए और उन्हीं के परम भक्त श्रील प्रभुपाद, इतना प्रेम था उनके अंदर। इसी से पता चलता है कि संसार में हर तरफ एक शोक फैल गया। उन्हें अपनी चारों ओर हर चीज श्रील प्रभुपाद के वियोग के असह्य वातावरण में दिखाई देने लगी। कैसे होगा, कैसे चले। ऑल दो श्रील प्रभुपाद फिर भी उनके पास नहीं थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद वाज ऑलवेज ट्रेवलिंग, एंड इतना टेलीफोन्स वगैरह की डेवलपमेंट उस वक्त नहीं हुई होती कि आप मोबाइल पे कभी भी बात कर सकें। जब आप गए तो आप गए, कई महीनों के लिए चले गए। तो एक पूरे संसार का चक्कर काटते हुए एक देश में पहुंचे, कुछ दिन रहे, फिर चले गए, और नेक्स्ट चक्कर कब लगेगा कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति के होने का फीलिंग होती है कि वो भी है हमारे बीच में। और अब लग रहा था अब कैसे चलेगा सब कुछ, एकदम हम जिएंगे कैसे। सांत्वना के लिए वे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ओर मुड़े, जैसा कि अर्जुन ने किया। भगवान कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन अपने आप को खड़ा करने के लिए गीता की तरफ मुड़ा। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है गुरु के साथ हमेशा रहता जाता है। यह वाणी की संगति कहलाती है, शारीरिक उपस्थिति वपु कहलाती है। जब तक गुरु शरीर विद्यमान है तब तक शिष्य को गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करनी चाहिए, और जब गुरु शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहता है तब क्या करें, तो आदेशों का पालन केवल वही रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब गुरु है तो उसके आदेशों का पालन ना करके केवल शारीरिक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक सेवा लिमिटेड रहती है हमेशा, है ना। लेकिन वाणी की सेवा अनलिमिटेड है।
अनलिमिटेड लोग उसको कर सकते हैं। उसमें कंपटीशन, द्वेष, ईर्ष्या कभी नहीं आएगी कि मुझे क्यों नहीं मिली, इसको क्यों मिल गई। हम्म। लेकिन ये वाणी की सेवा ही सर्वोपरि है, और वाणी की सेवा से पता चलता है कोई व्यक्ति किसी के प्रति कितना अटैच्ड है, कितना रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि अगर उसकी वाणी को, उसके आदेश को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए हम लोग रोज गुरु वंदना गाते हैं। और उसमें यही बोलते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिए क्या आर ना करे मन आशा। और कोई आशा नहीं है, उनके पैर की मालिश करूं, ये आशा नहीं है। आशा हो सकती है ये भी, लेकिन मुख्य आशा क्या है कि उनके वचनों को पूरा कर पाऊं, यही हम प्रार्थना करते हैं, है ना। और इसी आशा से कहते हैं कि सारी अभिलाषिताएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि गुरु के शिष्यों, गुरु का जो शिष्य है उनके गुरु के आदेशों का पालन जो करता है वो कभी गुरु से अलग होता ही नहीं है, हमेशा गुरु उसके साथ रहता है। ये वाणी की संगति कहलाती है। तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य पहले से उनके आदेशों का पालन कर रहे थे, किंतु अब उन्हें वपु के बिना, उनके दर्शन के बिना, उनके साथ सुयोग के बिना, प्राप्त हुए बिना रहना पड़ेगा। तो क्योंकि ये प्रेम का संबंध है इसलिए दुख है इसमें। जैसे भगवान जो है संसार से चले गए, अब बताइए भगवान संसार से कहाँ गए भला। जो व्यक्ति हर कण में है वो गया कहाँ, कैसे जा सकता है वो। लेकिन फिर भी जब भगवान संसार से गए तो कितना दुख महसूस हुआ संसार में। कितने लोग, आप कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा। सारे पांडव जो है, अर्जुन जो है बोल नहीं पा रहा है। वापस जब जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, उससे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं क्या हो गया इस आदमी को, किसी ने पीट दिया, किसी ने संपत्ति छीन ली, किसी ने अपमान कर दिया, क्या कर दिया समझ नहीं आ रहा है। तो पांडव लोगों ने तुरंत डिसाइड किया, ओके इनफ नाउ, अब हम भी चल रहे हैं। तो उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को, परीक्षित महाराज को राज्य दिया और चले गए। तो इस प्रकार से ऑल्दो कृष्ण यहाँ हमेशा रहते हैं, प्रभुपाद यहाँ हमेशा हैं, लेकिन फिर भी उनके जो शिष्य थे उनके साथ उनका गहरा संबंध था। तो अब उनके अंदर यही उनको एक शौक था कि उनके दर्शन कैसे कैसे प्रभुपाद ऐसे करेंगे, और है ना, कैसे प्रभुपाद को माला पहनाएंगे, मालाओं का ढेर होगा, कैसे प्रभुपाद एयरपोर्ट से उतरेंगे, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे होंगे। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। प्रारंभ में उनके लिए ऐसा कर पाना बड़ा कठिन था, किंतु जो निष्ठावान थे उन्हें शीघ्र ही अनुभव होने लगा कि श्रील प्रभुपाद अपने प्रयाण से उन्हें सबसे बड़ा उपहार दे गए। बताइए, श्रील प्रभुपाद चले गए और एक बहुत बड़ा उपहार दे गए, और वो क्या है, वह वियोग में सेवा। क्योंकि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है तो उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो है, ठीक है, आज नहीं तो कल मिल लेंगे। लेकिन जब नहीं होती है तब वियोग जो है, वियोग इसलिए कहते हैं कि विप्रलंब भक्ति जो हम सुनते हैं हमारी परंपरा में, लव इन सेपरेशन, वो ज़्यादा गहरा होता है। इसलिए गोपियों का प्रेम सेपरेशन का है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ नहीं रहे, चले गए, कुछ समय रहे और फिर अधिक समय नहीं रहे। तो इसमें जो अटेंशन है वो ज़्यादा होती है, फोकस ज़्यादा होता है, प्रेम गाढ़ा होता है, निरंतर चिंतन होता है। तो ये जो निरंतर हम चिंतन करेंगे तो अपने आप प्रभुपाद की बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाएंगे। वियोग में सेवा है। तो ये सबसे बड़ा उपहार दे गए, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके जाने के बाद वियोग में सेवा सर्वोच्च अनुभूति तथा आनंद है। इसको महसूस करना मुश्किल है। ऐसा कैसे, आदमी हो तो उसका आनंद अलग है ना, वो चला जाए, आप कह रहे हैं उसमें ज़्यादा आनंद है। तो यही है, यही बताया जा रहा है, जैसा अभी हमने चर्चा करी। जब आदमी होता है तो उसमें गलतियां भी बहुत सारी दिखती हैं, आपने देखा होगा, है ना। जब कोई आदमी चला जाता है ना तो फिर आदमी सोचता ही नहीं है कि गलतियों के बारे में। आप देखेंगे जीवित रहने तक लोग बहुत आरोप लगाते हैं और मरने के बाद कोई आरोप लगाना बंद कर देता है, क्या करना है छोड़ो। लेकिन जीते हुए आदमी ये नहीं सोच पाता क्या करना है छोड़ो, गुणों को देखो। मतलब बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि हम ग्रांटेड लेते हैं तो चीज़ों में दोष दर्शन है ही। तो प्योर चीज़ हम देख नहीं पाते उस वक्त। आप देखेंगे अक्सर संसार में किसी व्यक्ति को सम्मानित मरणोपरांत करा जाता है, हाँ इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। अरे तो पहले क्यों नहीं पहचान पाए जब वो जीवित था, मरने के बाद क्यों समझ में आया? क्योंकि हमारी नज़र जो है वो करप्ट होती है,
वो देख नहीं पाती है पहले, वो जीते जाते आदमी के अंदर गुरु को साधारण मनुष्य समझना, यही सबसे तो साधारण मनुष्य लगता है। हाँ, बीमार पड़ गए हैं, हाँ, प्रभुपाद हॉस्पिटल में हैं, अरे बीमार पड़ गए हैं, साधारण मनुष्य हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी दोष दिखने लगते हैं, नज़र में वो भाव नहीं आ पाता, और जाने के बाद फिर अचानक से, क्योंकि वियोग में भक्ति, अब इसमें सारी कमियां, गलतियां, डांट फटकार को आदमी भूल जाता है। हम्म, जीते जी ऐसे डांटा था, बड़ी बुरी तरह से डांटा था। हम्म, मैं वहाँ पे खड़ा था, प्रभुपाद ने सबको प्रणाम किया, मुझे मुझे देखा तक नहीं, मैं प्रणाम कर रहा था। बहुत सारे विचार हो सकते हैं। अब जाने के बाद तो सोचता है क्या सोच रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ही इज़ ऑलरेडी गॉन। कितना बड़ा लॉस है। वही चीज़ अगर आदमी जीते हुए कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाए, नहीं हो नहीं पाता है, तो और गाढ़ा हो जाता है प्रेम वास्तव में। किसी का भी, माता पिता के साथ कोई बच्चा रहता है तो रोज खाने में कमियां दिखती हैं, है ना, ये कर दिया वो कर दिया, और कहीं हॉस्टल में जाता है तो कहता है ओ जैसा भी था अच्छा था, है ना। तो ये हमारे अंदर दोष दर्शन की समस्या है, बहुत सारी कैजुअलिटी की समस्या है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट की समस्या है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वियोग में सेवा सर्वोच्च अनुभूति आनंद है। भगवान कृष्ण और उनके परम भक्त वृंदावन की गोपियों के विषय में भगवान चैतन्य की यही शिक्षा है कि जब कृष्ण अपनी परम प्रिय गोपियों का त्याग कर मथुरा चले गए, जहाँ से वृंदावन आना ना हो पाया, तो गोपियां वियोग में करुण क्रंदन करते रहे। वे कृष्ण को इतना चाहती थी कि उनके वियोग में रह नहीं सकती थी, अतः जीवन बनाए रखने के लिए वे कृष्ण का नाम, यश, रूप और उनके संगियों का निरंतर स्मरण और विवेचन करने लगी। हम्म, जब वो थे तब उतना हो सकता है हम ध्यान ना देते हों उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, पर जब चले गए तो अपने आप ही वो सारी इंस्ट्रक्शन दिमाग में आने लगती है। प्रेमवश निरंतर स्मरण करते करते और कृष्ण के वृंदावन लौटने की आशा लगाए रखने से गोपियों को विरह में मिलन का आनंद प्राप्त होने लगा। जैसे गौड़ीय वैष्णव विद्वान कृष्ण की उपस्थिति में गोपियों द्वारा अनुभूत आनंद से भी श्रेष्ठ घोषित करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस में जो आनंद है उससे ज्यादा है ये, क्योंकि कृष्ण परम सत्ता है। अतः उनके स्मरण, नाम और कीर्तन से भक्त उनसे सीधे संपर्क में आ जाते हैं। किंतु चूंकि मिलन के साथ साथ उनके वियोग की भी अनुभूति रहती है, इसलिए समवेत मिलन और वियोग एक साथ आता है और अलग अलग आनंद प्रदान करता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़े दिनों बाद हमें मिलता है, कहीं पे चला गया है और वहां से मिलता है तो कितना आनंद आता है। वो व्यक्ति रोज मिलता था तो इतना आनंद आता था? नहीं आता था। लेकिन वो 1 महीने के कहीं पर चला गया था और वहां से आया है तो इतनी बेचैनी हो जाती है मिलने की, और जब मिलन होता है ओ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब रोज कमरे से बाहर निकलता है तो कुछ नहीं हो रहा है, और वही व्यक्ति जब अचानक से इतने दिनों बाद कमरे से बाहर निकलता है तो वेलकम हो रहा होता है। हम्म? तो ये विरह के साथ मिलन इसलिए बड़ा, और कंटिन्यूअसली अगर ये विरह फील होता रहे, हम्म, और मिलन हो, तो मिलन कहाँ है इसमें? मिलन है नाम कथा के माध्यम से। तो नाम कथा के माध्यम से मिलन हो रहा है, और फिर जैसे ही, क्योंकि अब फिजिकल प्रेजेंस तो है ही नहीं, जैसे ही ये चिंतन खत्म हो रहा है तो विरह हो जा रहा है। अब विरह के बाद मिलन में बड़ा आनंद है तो फिर चिंतन कर रहे हैं तो फिर बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली इस प्रकार का आनंद इसमें मिल रहा है, बता रहे। प्रभुपाद के अनुयायी विप्रलंब सेवा के सिद्धांत को जानते थे, किंतु अधिकांश भक्तों के लिए मात्र सैद्धांतिक अनुभूति थी, वो अभी नहीं फील कर पा रहे थे इस चीज को। कृष्ण के उत्कट प्रेममय वियोग का अनुभव होने के पूर्व कृष्ण के लिए उत्कट आकर्षण भी होना चाहिए। जब आकर्षण होगा तभी तो वियोग होगा। किंतु जिस बद्धजीव ने कृष्ण का विस्मरण करके उसका त्याग कर दिया है और माया के वशीभूत होकर भौतिक संसार में जन्म लिया है, उसके लिए कृष्ण का वियोग नितांत अज्ञानता विस्मृति पर आधारित है। यानी कि पहले अटैचमेंट लव होना चाहिए, तभी ये भाव महसूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक नवदीक्षित आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर नास्तिकतावादी भ्रांतियों पर विजय प्राप्त करके पहले ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जागरूक होता है। गुरु की सेवा करके धीरे धीरे अभ्यास द्वारा कृष्ण के प्रति, कृष्ण की सेवा का संबंध स्थापित करता है। वियोग में कृष्ण का उत्कट प्रेम अत्यंत उन्नत अवस्था है, जो नवदीक्षित द्वारा संभवतः पूर्णतः प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः प्रभुपाद कहने का अनुयायियों के लिए वियोग में सेवा एक सैद्धांतिक शिक्षा रहती आई थी। किंतु जब शिला प्रभुपाद इस लोक से विदा हुए और अपने मिशन को आगे बढ़ाने का दायित्व अपने शिष्यों पर छोड़ गए, तो शिष्यों को तत्काल वियोग में संयोग की अनुभूति हुई। प्रभुपाद चले गए थे, किंतु फिर भी
उनके साथ थे। यह अनुभूति कोई मिथ्या प्रदर्शन या पौराणिक कल्पना नहीं थी, ना ही कोई भावुकता से भरी कोई मनोवैज्ञानिक घटना थी। जैसा मृतकों के साथ वार्तालाप आदि, यह नितांत सार गर्भित व्यवहारिक इंद्रिय गोचर वास्तविकता है, जीवन की सच्चाई थी। श्रील प्रभुपाद ने उनको व्यक्तिगत सेवा सिखाई थी और अब वे सेवा जारी रखेंगे। जैसे आपको कोई ट्रेनिंग दी गई, लेकिन क्योंकि आप साथ में हैं इसलिए काम आराम से हो रहे हैं और आप बता भी दे रहे हैं, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, अच्छा ठीक कर लेते हैं। अब जब आप नहीं रहे तब आपकी बात को बड़ा फोकस करना पड़ रहा है, क्या क्या बताया था, ऐसे बताया था। अब बताने के लिए, आप टोकने के लिए नहीं है इस वक्त अब कि ये गलत कर रहे हो तुम। अब तो मात्र चिंतन ही है, इसलिए वो ज़्यादा महसूस हुआ बता रहे हैं, क्योंकि काम करना था ना, वो मंदिरों को संभालना था, प्रचार बढ़ाना था। सिखाया तो पहले भी था, लेकिन सिखाने के साथ प्रभुपाद थे भी, डांट मारने के लिए चिट्ठी लिख दी, हाँ कुछ कर दिया, बता दिया, लेकिन अब कौन बताएगा, इसलिए अब तो वैसा ही करना था बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा फोकस अब हो पाया था। तो शिल प्रभुपाद ने उनको व्यक्तिगत सेवा सिखाई थी और वे सेवा जारी रखेंगे। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से शिल प्रभुपाद अब भी उपस्थित थे और उनके प्रत्यक्ष संसर्ग का सारा अमृत, कृष्ण भावनामृत का सारा अमृत जो उन्होंने उन्हें दिया था और जिसमें वे उनके साथ सहयोगी सहभागी बने थे, अब भी उपलब्ध था। वो सारी चीज़ें थी, वो लेक्चर्स थे, वो कीर्तन थे, वो पुस्तकें थी। प्रभुपाद के शिष्यों के लिए वियोग में सेवा निसंदेह एक वास्तविकता थी, अन्यथा वे जबकि इस समय वे उनकी साक्षात उपस्थिति से वहीन थे, किस तरह वे अपना आध्यात्मिक जीवन चालू रख सकते थे। हाँ, इस तथ्य से कि पहले की तरह चल रहे थे, वे अपनी भक्ति भावना में वृद्धि कर रहे थे और सेवा की अपनी योग्यता में वृद्धि कर रहे थे। इसका अर्थ निकलता है कि प्रभुपाद अभी उनके साथ थे। कहने का मतलब है कि इस्कॉन कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज की डेट में, क्यों पहुँच गया, इसका मतलब इन लोगों के साथ प्रभुपाद थे, क्योंकि इन लोगों ने, इन भक्तों ने प्रभुपाद के वचनों का पालन किया, तो प्रभुपाद हमेशा उनके साथ रहे, तभी तो ये इतना विस्तार हो पाया। भगवान, इसका मतलब प्रभुपाद उनसे प्रसन्न थे। क्योंकि प्रभुपाद का अंतिम उपदेश इस पाठ के रूप में था कि मनुष्य को कैसे मरना चाहिए। अब वो सिखा रहे थे कि मरने के भी आगे गौड़ीय वैष्णव धर्म की उच्चतम दार्शनिक शिक्षाओं को व्यवहार में कैसे क्रियान्वित किया जाए। मरने पर समाप्ति नहीं है, यही तो प्रभुपाद ने सिखाया। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत है वास्तव में। इसलिए मृत्यु पर सेवा कैसे बंद हो सकती है, क्योंकि जीव तो नित्य कृष्णदास है और यही गुरु ने सिखाया है, इसलिए वो सेवा निरंतर चालू रहनी चाहिए। और उनके शिष्यों ने ऐसा ही किया, जिससे प्रसन्न होकर प्रभुपाद ने इतना आशीर्वाद दिया कि आज इसको यहाँ पर पहुंचा है। इस अनुभूति से भक्तों को महान आशा मिली कि शिल प्रभुपाद और उनके द्वारा लाया गया कृष्ण भावनामृत का क्रांतिकारी जीवन दर्शन उनके प्रयाण के से समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये जो आंदोलन है, ये प्रभुपाद का समाप्त थोड़ी हुआ है। प्रभुपाद हो सकता है ये आंदोलन कहीं और छेड़े बैठे हो इस वक्त, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में गोल्डन एरा चल रहा है और ये हर जगह पे फैलाना है ना, इस ब्रह्मांड में फैलाया है तो वो कहीं और फैला रहे हैं हमें। जैसे कि प्रभुपाद जब इंडिया में होते थे तो यूएस के लोग काम करते रहते थे, ऐसे ही हो सकता है प्रभुपाद दूसरे ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे हैं, हम उनके बातों को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। प्राय जब कोई महापुरुष शरीर त्यागता है तो उसका योगदान भी समाप्त हो जाता है, किंतु शिल प्रभुपाद की उपस्थिति बनी रही और बढ़ती रही और उनके भक्तों के जीवन को संबल देती रही। वे अब भी प्रभारी थे। इस वर्णन में कि किस प्रकार कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के अनुयायी उनके वियोग में उनकी सेवा के अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, केवल उन कुछ सहस्त्र शिष्यों का ही समावेश नहीं है जिनको उन्होंने जीवन काल में दीक्षित किया। शिल प्रभुपाद मात्र एक आचार्य नहीं थे, वो आंदोलन के संस्थापक आचार्य थे, जो एक सक्रिय आध्यात्मिक वास्तविकता है। यह वास्तविकता युग धर्म या आध्यात्मिक जीवन के उस रूप से किसी तरह कम नहीं है जिसकी संस्तुति समस्त मानवता के लिए इस कलयुग में की गई है। जीवन के चरम लक्ष्य की शिक्षा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में दी और उन्होंने घोषणा की कि सभी धर्मों का परित्याग करो और डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। कृष्ण ने शिक्षा 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व दी थी जब इस संसार में आए थे, किंतु लोगों ने इस शिक्षा को गलत समझा, व्याख्या को गलत समझा, और कृष्ण के प्रति समर्पण को भूल गए। मुख्य रूप से संकीर्तन आंदोलन चलाकर, जिसमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाता है,
हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया ताकि ये पुनर्जीवित हो सके। और चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त भक्ति विनोद ठाकुर ने 19वीं शताब्दी में यह समझ लिया था कि भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार सारे संसार में होना है। और उन्होंने अनेक धर्मों और दर्शनों का गहन अध्ययन किया, किंतु उन्हें लगता था कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन विश्वजनीन नहीं है, पूरे संसार में फैल नहीं रहा है, इसके लिए कुछ करना होगा। वह धार्मिक जीवन का सारभूत अंश था। भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, प्रभुपाद को पश्चिम में प्रचार करने के लिए आदेश दिया। और फिर प्रभुपाद ने थोड़े से अंतरंग सेवकों का गुरु अथवा शिष्यों की एक पीढ़ी का गुरु नहीं मानना चाहिए इसलिए प्रभुपाद को, या कि केवल वही थोड़े से गुरु बने, जैसे थोड़े से लोगों के ही वो गुरु बन पाए, 5 या लोगों के बने या समथिंग। वास्तव में वो क्या थे? संस्थापक आचार्य थे, वो बीज डालने वाले थे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक आचार्य के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति के उस मानक रूप की स्थापना की जो अब फल रहा है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है। शास्त्रों की भविष्यवाणी है कि यद्यपि वर्तमान युग निरंतर अशुभ है, सौभाग्य से रहित है, किंतु भगवान चैतन्य के अवतार के 10,000 वर्ष बाद भी कलयुग की शक्ति के बावजूद कृष्ण भक्ति के स्वर्ण युग का आगमन हुआ है। अतएव श्रील प्रभुपाद ने महत्वपूर्ण वैष्णव शास्त्रों, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि का अनुवाद किया, जो आगे पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद का वर्णन अनुयायियों की केवल एक पीढ़ी का गुरु नहीं कह सकते उनको, इसलिए उनको जगत गुरु कहा जाता है। आगे आने वाली सारी पीढ़ियों के वही गुरु वो बने रहेंगे। वे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं जो श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण की गुरु परंपरा का संदेश दे रहे हैं, किंतु उससे अधिक वे कृष्ण द्वारा वह करने को अधिकृत हुए जो किसी गुरु ने नहीं किया। वो क्या? कि पूरे संसार में इसको फैलाया। जो कोई भी वर्तमान अनीश्वरवादी युग के दुष्प्रभाव से संरक्षण चाहता है, वह प्रभुपाद द्वारा वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के निर्देशन के भीतर प्रेमा भक्ति करे, अनुसरण उसके अनुसार जिए, तो वो ये अपने जीवन में परिवर्तन देख सकता है। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को इन शब्दों में विश्वास था और उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में देखा कि कृष्ण भावनामृत सभी जातियों और संस्कृतियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। उन्हें ऐसा बिल्कुल 100% उन्हें बिलीव था इसके ऊपर कि ये जो है ये अपनाया जा सकता है। ऑल्दो इसको उस वक्त सोच पाना बड़ा मुश्किल था। आज भी हम अगर इस बारे में सोचें तो मुश्किल लगता है। हम सोचें ना अपनी कॉलोनी में सबको भक्त बना देंगे, तो मुझे लगता है नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने आज, जबकि हम इसका प्रभाव को देख चुके हैं संसार में, लेकिन उन्होंने उस वक्त ऐसा करा जबकि मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, अवैध यौन संबंध, द्रुत क्रीड़ा इत्यादि निरंतर चल रहा था। उस वक्त उनके अंदर इतना सरेंडर और बिलीव था कृष्ण पर, गुरु पर, कि उन्होंने इसको उठाया, इस बीड़े को उठाया संसार में इसको प्रचार करने का, जबकि ये इम्पॉसिबल था। और प्रकार हमने देखा उसका क्या लाभ हुआ। जो कोई भी इन आधारभूत सिद्धांतों को मानता है जो प्रभुपाद ने रखे हैं और श्रील प्रभुपाद को कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि स्वीकार करता है, वह उनका अनुयायी है वास्तव में। तो अक्सर ये चर्चा होती है इस्कॉन क्या है ना, ऐसा क्यों होता है इस्कॉन में, ऐसा क्यों होता है। तो हम कहते हैं इस्कॉन वही है जो कि प्रभुपाद के सिद्धांतों को फॉलो करता है। वो लोग इस्कॉन के असली लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम देख सकते हैं। और वो कई सारे ऐसे लोगों को प्यूरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी उतने सरेंडर्ड नहीं है, इसलिए हमें बीच में कमियां दिख जाती हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, इसलिए ये सब लोग दिव्य माने जाने चाहिए। कृष्ण की सेवा के रूप असीम है। कृष्ण की सेवा अनलिमिटेड है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कौशल पूर्वक दिखाया, उन्होंने वैज्ञानिकों को, कलाकारों को, दार्शनिकों को, व्यवसायियों को, सभी को अपनी योग्यताओं और धंधों के अनुसार कृष्ण की सेवा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इतने सारे तरीके बना दिए कृष्ण को सेवा करने के। अपने अपने आश्रम में रह के कैसे कृष्ण की सेवा की जाए, ये उन्होंने हमें सिखाया। और बड़ा बेसिकली उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को दिखाया। जब एक शिष्य ने मुंबई में प्रभुपाद के वैभवपूर्ण आवास की प्रशंसा की, तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो कितने बढ़िया ऑपुलेंस में रहते हो। तो बोला कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं इसे तुम लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जो इतने भव्य मंदिर बने हैं,
ये सारी चीज़ें बने हैं, ये मैं थोड़ी इसमें रहूँगा, ना ही मैं अपने परिवार के नाम वसीयत करके जा रहा हूँ, ये तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वास्तव में उन भव्य मंदिरों में आज हम जाते हैं, आराम करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं। हम्म, तो कृष्ण भावनामृत के वो मुख्य उपहार जो प्रभुपाद लाए प्रत्येक के लिए है। हाँ, प्रत्येक के लिए है। वास्तव में कई लोग बोलते थे कि तुम लोग जो है ये गरीबों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो लोग तो, तुम ये जो मंदिर है ये अमीरों के लिए बनाया तुमने। बोले कहाँ पे हमारे मंदिरों में किसी गरीब को आने से रोका जाता है। ये ठंडे ठंडे संगमरमर के मंदिर जहाँ भगवान विश्राम करते हैं, गरीब व्यक्ति आए, आराम से फर्श पे बैठे हैं और चैंटिंग करें, किसने रोका उनको? और ये चल भी रहा है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा कहता है। तो वास्तव में जो भी बनाया वो सबके लिए बनाया। कोई रोक टोक नहीं है इसमें किसी के आने की। तो बता रहे हैं ये उपहार मन की शांति, संतोष, चिंता से मुक्ति कोई भी प्राप्त कर सकता है, और हम प्राप्त कर रहे हैं वास्तव में, यदि वह परम ईश्वर को सच्चे मन से भक्ति करे। इस शुद्ध आनंदपूर्ण स्थिति की सिद्धि प्रभुपाद द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली रिक्त को अपनाने से हो सकती है। वह रिक्त है उनकी पुस्तकें, उनके भक्त, उनका कृष्ण भावनामृत संघ, और वर्तमान संदर्भ की हर परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत को दक्षता से लागू करने की उनकी पद्धति। तो ये हम अगर ये अपनाएंगे, यानी कि उनकी पुस्तकों को अपनाएंगे, उनके भक्तों को अपनाएंगे, बिना रिजर्वेशन के, बिना उनके अंदर कमियां देखे, उनका कृष्ण भावनामृत संघ को अपनाएंगे। इस्कॉन इज लाइफ ऑफ कृष्णा। इस्कॉन के बाहर रह के हम कैसे कह सकते हैं कि हम शिला प्रभुपाद के अनुयायी है? हाँ, एक परिवार में कमियां हो सकती हैं, उस परिवार को आप त्याग दें, बोलें जी परिवार का पिताजी बड़े अच्छे थे, मैं इस परिवार में नहीं रह सकता हूँ, पिताजी से तो मुझे प्रेम है, एक बेटा भी ठीक है, ये 2-3 बेटे बेकार हैं, मैं नहीं रह सकता। तो ये कैसा प्रेम है? पिताजी कैसे प्रसन्न होंगे? तो ये समझना चाहिए कि माना कि इस परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं, करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें एकजुट होकर प्रभुपाद की इच्छाओं को पूरा करना होगा। इसलिए इस परिवार को अपनाना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि जो उनकी पुस्तकों को अपनाता है, भक्त को अपनाता है, कृष्ण भावनामृत संघ को अपनाता है, वर्तमान संदर्भ की हर परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत को बड़ी दक्षता से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है, वही तो है, वही उस रिक्त स्थान को भर सकता है जो प्रभुपाद के जाने से हुआ, जनरेट हुआ। वही वास्तव में उनसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये तुम मुझसे प्रेम करते हो, कैसे पता चलेगा? यदि आपस में कोऑपरेट करते हो, यानी कि परस्पर विद्रोह होते हुए भी, परस्पर कुछ मतभेद होने के बाद भी, तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन हम कहते हैं नहीं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर तो, इसका मतलब आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन प्रभुपाद, देन दिस मिशन। आई एम मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम बीइंग इग्नोर्ड, आई एम बीइंग ह्यूमिलेटेड, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो सच्चे प्रेम में आदमी अपने बारे में कहाँ सोचता है? हाँ, फिर सच्चा प्रेम नहीं होगा ना, फिर तब आदमी अपने, तुमने किया था, मैं तुमसे कितने दिनों से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तुमने मेरे से बात करी एक बार भी? हाँ, तो जब ये परस्पर इस प्रकार के विचार होते हैं, आप देखेंगे अक्सर ऐसा होता है रिश्तों में, हर चीज़ में, तो वहाँ पर क्योंकि सच्चा प्रेम नहीं है। जैसा हम अक्सर सुनते हैं सच्चा प्रेम गोपियों का है। गोपियों ने कभी ये नहीं विचार किया कि भगवान क्या किया तुमने, रात को तुम्हारे लिए छोड़ के आई, बदनामी ली, घर वालों ने निकाल दिया, फेंक दिया, उसके बाद तुम अचानक से चले गए, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा हम सुनते नहीं हैं गोपियों से, वो सच्चा प्रेम था। तो उसी तरह से हम अगर इस परिवार में हैं तो हमें यही देखना पड़ेगा, दिस इज इस्कॉन इज लाइफ ऑफ कृष्णा, लाइफ ऑफ शिला प्रभुपाद। हाँ, यही तो उन्होंने स्थापित किया और इसी को आगे बढ़ा। अब इसमें कमियां हैं, इसमें कुछ सीनियर लेवल पे आप बोलेंगे जी कोई गलत आदमी है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये जो नाव है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा खींची जा रही है। कब किसको कैप्टन बनाना है ये उनकी मर्जी है, क्या उस कैप्टन से करवाना चाहते हैं ये भी उनकी मर्जी है, कब उस कैप्टन को बदल देंगे ये भी उनकी मर्जी है। हमें तो बस चलना है इस शिप में। जो कोई बुद्धिमत्ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अपनाएगा उसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद के साथ उनके संबंध की आश्चर्यजनक अनुभूति होगी। जो ऐसा करेगा, जो इसको इग्नोर करेगा इन सारी चीज़ों को और इन चीज़ों को अपनाएगा जो अभी हमने बोली, उनके भक्त, उनकी पुस्तकें, उनका इस्कॉन, तो उसको एक अलग अनुभूति महसूस होगी कि प्रभुपाद उसके साथ में हैं, ये अनुभूति उसको होगी।
और उसको बड़ी बल मिलेगा उसको आध्यात्मिक, जो अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि सारा समय इस चीज़ में निकल गया है। उसको सबसे पहले तो हमें यही यही सरेंडरनेस नहीं है कि प्रभुपाद की पुस्तकें इनफ है। पहले तो यही समस्या है, पढ़ ही नहीं रहे हैं उसकी पुस्तकें। बड़ी रोचक किताबें निकल रही हैं रोज कहीं ना कहीं से, पढ़िए। गुरु महाराज ने भी बोला, इधर ने गोपाल कृष्ण महाराज ने कि आप पढ़ सकते हैं हमारे वैष्णव द्वारा लिखी गई, परंपरा में लिखी गई किताबों को, लेकिन पहले प्रभुपाद की पुस्तकें तो पढ़िए, तभी तो आप ऐसा कीजिए उसके बाद। तो इस प्रकार से तो हमें आशा है कि शिल प्रभुपाद लीलामृत के पाठकों को शिल प्रभुपाद के साथ अपना संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी उन्हें, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो। उनका लीलाओं का स्मरण करने से पाठक का सीधा संबंध उनसे और परम ईश्वर से हो जाता है। यह स्मरण उसे भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर देता है। शिल प्रभुपाद के जीवन का अंत 14 नवंबर 1970 को नहीं हुआ, और हमें आशा है कि शिल प्रभुपाद लीलामृत के पाठक इसे एक बार पढ़ लेने के बाद इस साहित्य से अपना संबंध स्थापित समाप्त हुआ नहीं समझेंगे। शिल प्रभुपाद लीलामृत का आद्यंत पाठ नियमित रूप से किया जा सकता है। हमें आशा है कि शिल प्रभुपाद के विषय में सुनकर पाठक स्वयं प्रभुपादानुग बन जाएगा। किसी के लिए हम इससे बढ़कर सौभाग्य की कामना नहीं कर सकते कि हम लोग क्या बन जाए, प्रभुपादानुग बन जाए, विच इज नॉट डिफरेंट देन रूपानुग, क्योंकि रूप गोस्वामी के असली अनुयायी तो शिल प्रभुपाद थे या उनके आचार्य थे, परंपरा थी। तो यदि हम प्रभुपाद की बातों को सुनते हैं और जीवन में अपनाते हैं, जो कि मुश्किल लगता है कई बार, तभी हम प्रभुपाद पे जब प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि कैसे मैं विदेशों में इसका प्रचार करूंगा, कैसे मैं इन लोगों से 4 नियम का पालन, उन्होंने बस गुरु की आज्ञा पे ट्रस्ट किया और कर दिया। हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनकी बातों पे यदि बिलीव करेंगे, और बड़ा डिफरेंस है तब और अब में, क्योंकि अब तो एक आंदोलन छिड़ चुका है। अब कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं हो रही हैं जो कि प्रभुपाद ने लिखी हैं, लेकिन हमें बिलीव नहीं हो रहा है, तो इतना सा तो कर ही सकते हैं हम। जैसे वर्णाश्रम की स्थापना, कैसे भक्त लोग आपस में कुछ ऐसा वर्णाश्रम बना दें, मतलब कि सारे लोग रह रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब लोग हैं, सब एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। डॉक्टर है जो भक्तों की सेवा कर रहा है और जीवन चला रहा है, ब्राह्मण है जो गाइड कर रहा है, कोई वैश्य है जो बिजनेस कर रहा है लेकिन भक्तों के साथ ही इस प्रकार से कर रहा है कि उनको भी लाभ हो। मतलब एक परिवार बनाते जाए और एक नई पीढ़ी को इसका ज्ञान दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रभुपाद ने कितना बोला है कई चीज़ों के लिए, कितना बोला है बच्चों की शिक्षा के लिए, गुरुकुल्स के लिए। अब हमें लगता है नॉट पॉसिबल, कैसे हो पाएगा, आजकल कहाँ बच्चे पिछड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल, यदि हम भी उसी तरह बिलीव करेंगे जैसे कि उन्होंने अपने गुरु पे बिलीव किया, तो हम भी ऐसी असाधारण चीज़ें होते हुए देखेंगे, और नहीं भी होते हुए देखेंगे तो प्रभुपाद को प्रसन्न जरूर करेंगे। तो यही हमें सोचना है कि ये पुस्तकें केवल पढ़ने के लिए नहीं है, और ये जो प्रभुपाद की पुस्तकों से जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो केवल सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में लगाने के लिए है। वी हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, रिस्क। जहाँ कदम नहीं दिख रहा है, जहाँ रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं रास्ता है, और ऐसे में आदमी आगे पैर बढ़ाता है तभी रास्ता खुलता है। नहीं तो वो इस डाउट में ही रह जाता है, यहाँ रास्ता मिलेगा क्या, मैं आगे जा पाऊंगा क्या, और वो आगे जा ही नहीं पाता है। तो आज हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस के दिन कि हम उनकी वचनों पर पूरा विश्वास रख पाएँ, कॉपरेट कर पाएँ, और उसको अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएं और उनकी प्रसन्नता के लिए जिए। इसी से वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हम लोग उनके बहुत निकट महसूस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी दर्शनार्थी करते हैं।